न्यूज़ 18 इंडिया। वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आंदोलन जीवियों के इतिहास और वर्तमान का विश्लेषण, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का भी विश्लेषण है ये, और हिस्ट्री का भी विश्लेषण है। किसान आंदोलन फरवरी 2024, राम मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ, यानी लोकप्रियता का ग्राफ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ा है। हमें पीएम मोदी के ग्राफ को नीचे लाने की जरूरत है। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब ने यह बात कही। अब मैं बढ़ता हूं लाल किले की तरफ, और लाल किले के उपद्रव पर जनवरी 2021 में क्या कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हुए क्या कहा गया था। तिरंगे को गिरा देने का ऐलान हुआ था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। शाहीन बाग की अगर हम बात करें तो देखो किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उस कातिल का। मणिशंकर अय्यर ने कहा था जनवरी 2020 को। पढ़ता हूं मैं आगे, किसान आंदोलन की बात करता हूं, 2020 वाले किसान आंदोलन की। आंदोलन के बीच पीएम मोदी का मृत्यु गान हुआ था, मोदी मर जा तू जैसे गीत गाए गए थे। और अब बड़ा सवाल और आज का बड़ा प्रश्न यह है कि आंदोलन मुद्दों पर हो रहा है या फिर पीएम मोदी की लोकप्रियता के खिलाफ हो रहा है। आज ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कौन कौन जुड़ा है ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अनुराग बोधरिया है, नेता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, किसान नेता हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के घटक दल है, एनसीपी के हैं। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है एनसीपी अजीत पवार गुट को। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, ये भी किसान नेता है। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, विधायक है आम आदमी पार्टी के और नेता है, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संजय राणा है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वो अपनी बात रखेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन शुरुआत चौधरी साहब आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि दो चौधरी है तो पुष्पेंद्र चौधरी आप ही से कर लेता हूं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, पूरी कहानी यह है कि माना किसानों की मांग है, माना एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए, माना सब कुछ है, लेकिन जब किसान नेता का एक बयान आ जाता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत बढ़ गया है, उसे घटाने की जरूरत है, तो फिर यह ढका छुपी का खेल ही खत्म हो जाता है साहब। देखिए अमीर जी, ये जो बयान है और इस तरह के बयान अनेकों किसानों के खिलाफ, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या फॉरेन फंडिंग कही गई है। मैं उसमें ना जाते हुए मैं अपने जो मुद्दे हैं, जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात इन्होंने कही थी, वायदा किया था 2 साल पहले, उसी तक अपने आप को सीमित रखूंगा। सारे देश के किसानों की मांग है कि जो मोदी सरकार ने 2 साल पहले वायदा किया था। मैं आपकी साफ गोई की बड़ी तारीफ करता हूं और आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, आपने बोला मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, मैं इस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो चीज हुई है इसने किसान आंदोलन को कमजोर किया है, और बहुत बुरी तरह से कमजोर किया है? ये जो विषय राजनीतिक, देखिए किसी आदमी का या किसी किसान का या किसान नेता का कुछ विचार हो सकता है, उसका आंदोलन से कोई लेना देना उस विचार का नहीं है। विचार सबका एक ये है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, बाकी हमारे ऊपर आप जितने भी कोई किसान नेता नहीं है। हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का कोई भी किसान नेता मैं परिचय करा देता हूं। पंजाब के जाने माने किसान नेता है, दिल्ली कूच करने के लिए 50 से ज्यादा किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं, और उसके अलावा कई सालों तक वो किसानों की आवाज भी उठाते रहे हैं। 2022 में पंजाब में जो बड़ा किसान आंदोलन किया था वो भी इन्होंने किया था। इसलिए सवाल खड़ा होता है, राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बढ़ गया है और उस ग्राफ को कम करने की जरूरत है, तो अब इसमें क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, वो तो बयान आपने कई बार सुना दिया। एक ही बार सुना है कि जो भी बयान दिए जा रहे हैं या नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, देश में ये अच्छी स्थिति नहीं है कि सड़कों पर किसान हो और उनके ऊपर इतने अत्याचार किए जाए। ये मुद्दा है मेन, और उनकी मांगों को ना माना जाए। बार बार वायदा करने के बावजूद, कमेटी बनाने के बावजूद, कृष्णवीर चौधरी यहां बैठे हुए हैं, उस कमेटी के ये सदस्य भी हैं, इन्होंने क्या आउटपुट दी है पिछले 1.5-2 साल में वो आप बता दें। मेन मुद्दे ये हैं, हम मुद्दों से इधर उधर नहीं भटकेंगे, चाहे मीडिया हमें फंसाने की कोशिश करे, मीडिया या क्या कोई और ऐसी बात आए। बयान आया है किसके विषय में अच्छा, क्या